गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन की। ठीक है, हम बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक और उन्नयन की बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, वह ताप जिस पर किसी द्रव के वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस पर वह द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। इसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक को कोई अवाष्पशील विलेय के कण मिला दिए जाते हैं, तो विलायक के कण में अवरोध डालने लगते हैं, जिससे विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, ध्यान पे रखिएगा, जिसे डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, डेल्टा टीबी से व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। ध्यान पे रखिएगा, क्वथनांक में जो उन्नयन है मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टीबी समानुपाती एम। ओके, अब आप समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक मानेंगे, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। यहाँ पे ध्यान पे रखिएगा, के कांस्टेंट है, बी जो है तो बॉइलिंग पॉइंट से लिया गया है, और एम क्या है, मोललता है। ठीक है, यहाँ पर एम क्या है, मोललता है। ठीक है, और केवी क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। और यहाँ पे केवी क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं आप, मोलल क्वथनांक उन्नयन। मोलल क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान पे रखिएगा, ये जो केबी समानुपातिक स्थिरांक है या मोलल क्वथनांक उन्नयन है, इसी को इब्लोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोललता की। तो मोललता के बारे में आपको पता है कि मोललता क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान पे रखिएगा, मोललता तो क्या हो जाएगी, m बराबर
डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम पे। ओके, तो अब इसको समीकरण 1 पे रख दीजिए फार्मूले पे। तो क्या हो जाएगा आपका एम बी बराबर के बी इंटू, अभी एम की जगह पे डब्ल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1000 अपॉन क्या हो जाएगा टी बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम। ओके, देखिएगा ये आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। अब इस पे देखिएगा यहाँ पर जहाँ पर एम बी ठीक है, जहाँ पर एम बी विलय का अणुभार है, विलय का अणुभार है, डब्ल्यू बी विलय का भार है, ठीक है, और इसके बाद डब्ल्यू ए विलायक का भार है, और डेल्टा टी भी क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन है, उन्नयन है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे आप एक बात ध्यान पे रखिएगा मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक पे कि करना क्या है अपने को, हम जानते हैं अभी जो आपने समीकरण निकाला था, समीकरण 1 डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा यदि विलयन मोलल है, यदि विलयन मोलल है तो आपको पता है 1 मोल विलय 1 केजी विलायक में उपस्थित है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 मोल विलय 1 केजी विलायक में उपस्थित है। तब क्या हो जाएगा आपका, तब m इक्वल टू 1। तो अब देखिए आप क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। अब यहाँ पे ध्यान पे रखिएगा अर्थात किसी मोलल विलयन के क्वथनांक, अर्थात किसी मोलल विलयन के क्वथनांक में होने वाला विलयन क्वथनांक उन्नयन मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन। 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में विलय होने पर इस विलयन में क्वथनांक उन्नयन 0.63 पाया गया, तो जल के लिए Kb का मान 0.52 है, तो यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान पे रखिएगा क्वेश्चन को देखिएगा, Wb बराबर 12.5 ग्राम 12.5 ग्राम, Wa बराबर 170 ग्राम, Kb बराबर 0.52, Tb बराबर 0.63, Mb आपको ज्ञात करना है। तो आप फार्मूले पे बात करेंगे तो देखिएगा फार्मूला रखते हैं, क्या हो जाएगा Mb बराबर Kb इंटू Wb इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम पे। तो रख दीजिए
एम बी बराबर क्या हो जाएगा 52 इंटू 12.5 इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.63 इंटू 170। तो आपका आंसर आ जाएगा 107 क्या हो जाएगा 10। ओके, देखिए आपने फार्मूले पे रखा एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी टी बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम। तो अब आपने क्या किया एम डी बराबर 0.52 इंटू 12.5 इंटू 1000 सभी की वैल्यू पुट कर दी। लास्ट में आपका आंसर आ गया क्या एम बी की वैल्यू 107.10। ओके।